परेशान लग रही हो, खैरियत? कुछ नहीं अंकल। अम्मी बस बहुत ज्यादा जिद कर रही है कि मैं आयजा को तलाक दे दूं। क्या? पापा को किसने बताया आयजा और तुम्हारे निकाह का? क्या तुमने? वो मुसलसल लाइबा से शादी की जिद कर रही है, इसलिए मजबूरन मुझे बताना ही पड़ा। तुम्हें कुछ देर इंतजार कर लेना चाहिए था हैदर। आगे चल के ये हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। मैं खुद को नहीं रोक सका अंकल। आप जानते हैं कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, और वैसे भी वो जिद कर रही है कि मैं आयजा से निकाह के बावजूद लाइबा से शादी करूं, और आई कांट डू दिस। नामुमकिन है ये। मैं इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता तुम्हें। एग्जैक्टली। मैं खुद ऐसा नहीं चाहता अंकल, लेकिन अम्मी को कौन रोके? कुछ भी करो, आपा को समझाओ। ऐसी हरकत मत करना। भला एक ही शख्स के निकाह में दो बहनें कैसे रह सकती हैं? दो बहनें? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? लाइबा और आयजा दोनों बहनें कैसे हो सकती हैं? हाँ, आयजा और एमन मेरे दोस्त हारून की नहीं बल्कि मेरी बदनसीब बेटी है। आई डोंट अंडरस्टैंड अंकल। ये आप कह क्या रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। मैंने जब हुस्ना को छोड़ा तो हम दोनों को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। और मैंने उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। उस मुश्किल वक्त में हारून ने उसका भरपूर साथ दिया। एमन और आयजा को तहफ्फुज दिया, अपने नाम की इज्जत दी। न सिर्फ ये बल्कि वो कुछ किया जो बाप होकर मैं नहीं कर सका। सच पूछो तो मैं कम हिम्मत और बेबस बाप साबित हुआ। आपने इतना बड़ा सच हम सबसे छुपा के रखा अंकल। इसके अलावा बेटा मेरे पास कोई और हल नहीं था। लाइबा और राबिया को तो तुम जानते हो, इन दोनों बच्चियों को कभी कबूल ना करती। जो गलती मैंने हुस्ना के साथ की उसे सजा देकर उसका नतीजा मेरी दोनों बच्चियां भुगत रही हैं। मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि लाइबा और राबिया वो सजा भुगतें जो एमोल और आयजा ने भुगती। सजा तो अब भी भुगत रही है। एक बाप के होते हुए भी वो टीमों की तरह, लावारिसों की तरह जिंदगी गुजार रही है अंकल। मैं जानता हूं, बस मुनासिब वक्त के इंतजार में हूं, और वक्त आने पर मैं सबको बता दूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा अंकल, आपने ये अभी अभी जो कुछ मुझसे कहा है वो आप कर कैसे सकते हैं? इट्स अनबिलीवेबल। आई डोंट नो यू एनी मोर अंकल। ये कौन सा नया रूप है आपका? ये कौन सा नया रुख है? आप मेरे आइडियल थे, मेंटोर थे मेरे। आई यूज्ड टू लुक अप टू यू अंकल। आप इतने कम हिम्मत और कमजोर कैसे हो सकते हैं?
बाप का तो नाम ही ढाल का होता है। एक बाप इतना कमजोर कैसे हो सकता है अंकल? बहुत अफसोस हुआ मुझे अंकल कि आपकी सगी बेटियां आपके सामने यतीमों की तरह रह रही हैं और आप होते हुए भी उनके लिए नहीं है। आयजा मुझसे जुड़ी हुई है और मैं अपने रिश्तों के लिए कमजोर नहीं हो सकता। मैं अपनी बीवी को यूं दरबदर नहीं होने दूंगा अंकल। आयजा की हिफाजत के लिए और उसके तहफ्फुज़ के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा, मैं जाऊंगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम आ भी गई? क्या हुआ? इधर चले गए। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? हेमल, मैंने हैदर में बहुत अजीब सी बेचैनी देखी। पता नहीं हैदर और अंकल के बीच में क्या बात हुई है। कहीं अंकल मेरी और हैदर की शादी करवा के पछता तो नहीं रहे? तुम पागल हो गई हो आयजा? इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो? तुम्हें हैदर भाई पे एतबार नहीं है? हैदर का तो एतबार है, मगर अपनी किस्मत का।